अरविंद केजरीवाल को, जहां पर पंजाब को बेहतर बनाने की बात वो कर रहे थे। और अब राजनीति में बात करेंगे भगदड़ की। जी हां, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अनंत मिश्रा उर्फ अंटू हो सकते हैं भाजपा में शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा सरकार में मंत्री रहे अनंत मिश्रा उर्फ अंटू भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सपा से मोहित यादव भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव के बेटे हैं मोहित यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अनंत मिश्रा उर्फ अंटू हो सकते हैं भाजपा में शामिल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी नेताओं का जो पलायन है वो लगातार दूसरे दलों की ओर किस तरह से शुरू हो गया है चुनाव से ठीक पहले, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और पूर्व भाजपा सांसद अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। तो नेताओं की जो भगदड़ है वो उत्तर प्रदेश में मची हुई है, क्योंकि 22 में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले हर कोई पार्टी जो है वो बदलने में लगा हुआ है, और इस तरह नेताओं का जो पलायन है वो 22 के चुनाव में बड़ा असर भी पार्टियों पर डालेगा। सपा से मोहित यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव के बेटे हैं मोहित यादव। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अनंत मिश्रा उर्फ अंटू भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी नेताओं में भगदड़ मची हुई है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह नेताओं का दूसरे दलों में पलायन करना 22 के चुनाव में पार्टियों पर बड़ा असर डालने वाला है। और चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में भगदड़ मच गई है। एक और जहां भाजपा के मंत्री और विधायकों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं अन्य पार्टियों का कुछ इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला भी जारी है। और वहीं समाजवादी पार्टी में भी राजनीतिक भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस नेताओं का भी सपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता अवतार सिंह भड़ाना, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद में शामिल हो गए। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बिधुना के विधायक विनय शाक्य के जिनके लापता होने की बात परिवार ने कही थी, अब उन्होंने भी अपने लापता होने की खबर को गलत ठहराया और कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक भगदड़ मची हुई है। एक और सपा में बड़ी संख्या में जो मंत्री हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के हों, बड़े नेता पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है कि अनंत मिश्रा उर्फ अंटू भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यानी नेताओं का इस तरह से दूसरे दलों में पलायन करना 22 के चुनाव में कितना असर डालने वाला है? जी बिल्कुल, अभी ये सरगर्मी 2-3 दिन चलेगी। कुछ भाजपा के विधायक, मंत्री और सांसद समाजवादी पार्टी जाएंगे, तो कुछ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अंटू मिश्रा जो बसपा में पूर्व मंत्री है और राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के सुखराम सिंह यादव, उनके बेटे मोहित यादव, और सपा के ही विधायक है हरिओम यादव जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं जल्द ही। और ऐसी सूचना है कि आगामी 14 जनवरी को जब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, वो यूपी दौरे पर होंगे। उस दौरान समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों और मंत्रियों को संभालने में लगी है। उसके लिए स्पेशली केंद्रीय नेतृत्व में स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को उनसे बात करने के लिए लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, जो 14 जनवरी के आसपास या उसके बाद कभी भी कुछ बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा विधायक हरिओम यादव भी शामिल हो सकते हैं और पूर्व भाजपा
भाजपा सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में सपा कार्यालय के बाहर से चंद्रमणि और बीजेपी कार्यालय के बाहर से शिव प्रताप लाइव बने हुए हैं। चंद्रमणि, सबसे पहले आपके पास आते हैं। सपा की अगर बात की जाए तो सपा कार्यालय में अहम मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा था आपसे कुछ देर पहले अखिलेश यादव वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे थे और सहयोगी दलों के साथ भी आज बातचीत करेंगे, ऐसी जानकारी थी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस समय काफी हलचल का माहौल है। अगर पार्टी कार्यालय के बाहर की बात करें तो तमाम क्षेत्रों से आए हुए प्रत्याशी या उम्मीदवार यहां पर मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें अंदर की तो अंदर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उनके साथ में अखिलेश यादव मंत्रणा कर रहे हैं और आज जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके साथ में बैठक होनी है। कुछ दलों को पार्टी कार्यालय बुलाया गया तो कुछ दलों से के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में वर्चुअल माध्यम से बैठक होनी है और उसके बाद में एक लिस्ट आ सकती है, सूची जारी हो सकती है प्रत्याशियों की। तो अभी देखना होगा कि बैठक में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, क्या बातचीत होती है और किन मुद्दों पर सहमति बनती है, वो तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हैं। वहीं अगर बात करें कि इस बैठक में जो अन्य दलों के साथ बैठक है उसमें कौन कौन शामिल होगा, इस पर भी नजरें हैं, क्योंकि अभी तक जो समाजवादी पार्टी का जो मुख्य गेट है वहां पर सहयोगी दलों के कोई भी नेता अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या सभी वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे या खुद आकर यहां पर एक टेबल पर बैठकर सभी दलों के नेताओं के साथ में बैठक होगी, ये तमाम चीजों को लेकर मंत्रणा होनी है। लेकिन अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, यानी कि जो सहयोगी दलों के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस तरह से अपनी बातें रखते हैं और टिकटों को लेकर क्या बातचीत होगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर गहनता से विचार होना है। अब से कुछ ही देर में वो बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, यानी थोड़ी ही देर में तस्वीरें जो हैं वो साफ होना शुरू हो जाएंगी। और बीजेपी कार्यालय के बाहर से हमारे साथ शिव प्रताप भी लगातार बने हुए हैं। शिव प्रताप, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि अनंत मिश्रा अंटू जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बीएसपी से मंत्री रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ?